Okay, so here we are in the era where almost every popular new gen is in production. अगर वन पीस, नारुतो या ब्लीच बिग 3 है जिन्होंने एक्चुअली में ड्रैगन बॉल की लीगेसी को कंटिन्यू करते हुए एनिमे को वर्ल्ड वाइड पॉपुलर बनाया था, तो माई हीरो या ब्लैक क्लोवर मेरे लिए न्यू जेन शोज थे जो कि इन बिग 3 पॉपुलैरिटी राइड पे सवार थे। ये इतने इम्पैक्टफुल थे या नहीं मैं नहीं बता सकता, लेकिन हाँ गेम चेंजर वाली कोई बात इनमें एटलीस्ट नहीं ही थी। अगर आप ड्रैगन बॉल को ही देखो तो एयर होने के इतने सालों बाद भी आज भी इसकी अपनी एक कल्ट फॉलोइंग है जिसे अभी तक कोई बीट नहीं कर पाया है। उसे बचपन में देखने वाले शायद अभी अपने बच्चे देख रहे हैं, लेकिन फिर भी जब कभी ड्रैगन बॉल से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट अनाउंस होता है तो सभी बंदे अपने पुराने दिनों को जीने के लिए थिएटर पहुंच जाते हैं। बट न्यू जेन शोज में वो बात नहीं थी। हाँ वो पॉपुलर हुए, हाँ उनकी मांगा सेल्स भी बीच बीच में काफी अच्छी हो जाती थी और कई मोमेंट्स उनमें भी यादगार थे, लेकिन ज्यादातर समय के लिए वो एक विक्टिम थे नारुतो से कांस्टेंट कंपैरिजन के और बिग 3 फैंडम के बैशिंग के। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि ये दोनों शोज यूनिक नहीं थे, अपने आप में अगर इन्हें कोई पहली बार देखे तो डेफिनेटली इनका फैन बन ही जाएगा। मैंने खुद माई हीरो नारुतो से पहले देखी थी एंड आई वाज बिग फैन ऑफ इट, लेकिन फैंडम के मामले में कहीं ना कहीं ये शोज थोड़े अनलकी साबित रहे हैं जो अब शायद रिप्लेस भी कर दिए जाएंगे एक और कल्ट फैंडम से जिसे सोनेन में डार्क एस्पेक्ट पसंद है। एंड विद द ऑफिशियल एयरिंग ऑफ हेल्स पैराडाइज वी गॉट आवर न्यू 3 डार्क शोनेन जॉनर्स जिसके अगेन एक कल्ट फॉलोइंग होने जा रही है फॉर श्योर। बेसिक एस्पेक्ट्स में आपको चेनसॉ मैन या जुजुत्सु काइसेन में भी नारुतो के एलिमेंट्स दिखते हैं, लेकिन शायद कुछ चैप्टर्स या उसके मोमेंट्स तक। उसके बाद ये लोग उसे सरपास करते हुए अपनी खुद की एक यूनिक आइडेंटिटी बना ही लेते हैं। बट हेल्स पैराडाइज इज समथिंग डिफरेंट। ये शो उस कर्ज से भी मुक्त हो चुका है बिल्कुल स्टार्ट से ही, और काफी लंबे समय तक इसकी चर्चाएं आपको होते हुए दिखाई देंगी बिकॉज इट इज मोर देन 300 चैप्टर्स। मतलब सीजन कंटिन्यू होता रहेगा और यूनिवर्स एक्सपैंड होती रहेगी। अब इसका सिर्फ एक एपिसोड ही आया है, लेकिन हम देख के बता सकते हैं व्हेन इट कम्स टू गोर एंड न्यूडिटी इट डजंट होल्ड बैक। ये दोनों इसमें हिसाब से काफी ज्यादा है जो एक्चुअली इसके ग्रूसम वर्ल्ड को कॉम्प्लीमेंट भी करती हैं। पेसिंग वाइज इट इज फिनोमिनल एंड कैरेक्टर वाइज इट इज माय सेकंड फेवरेट अमंग द 3। इसके सभी कैरेक्टर्स खुद की अपनी डेप्थ रखते हैं जिसे स्टोरी लाइन की पेसिंग और एक्सपेंशन के साथ काफी खूबसूरत वे में इंटीग्रेट किया गया है। आई नो अभी सिर्फ इसके एक या दो ही एपिसोड आए हो शायद, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ इसमें भी एक अलग पावर सिस्टम है जो कॉम्प्लेक्सिटी में कर्सेस और डेविल्स के बीच में आता है अगेन, और फंडामेंटली कहीं कहीं माइन्यूट सा कुछ टर्म्स आपको वापस नारुतो का मिल सकता है क्योंकि दोनों शोज ने ही बुद्धिज्म और हिंदुइज्म एलिमेंट्स उठाए हुए हैं। और जैसा कि मैंने पहले कहा था कोई चीज इस गैलेक्सी में बाहर की नहीं है। एवरीथिंग अंडर द सन इज द इंस्पिरेशन ऑफ समथिंग जिससे हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए एज लॉन्ग एज इट इज एंटरटेनिंग। हेल्स पैराडाइज में हमें दुनिया की खूबसूरती और बदसूरती दोनों ही दिखेगी जिसे हमारे दो लीड कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट करने वाले हैं। गाबीमारू वो बंदा है जिसने दर्जनों कांड कर रखे हैं और इस पॉइंट पे उसे जीने का कोई मकसद नहीं पता, एटलीस्ट कॉन्शियसली तो नहीं ही। उसने जिंदगी में कुछ भी अच्छा होता हुआ नहीं देखा एक्सेप्ट हिज वाइफ जिसके साथ वो एक अलग जिंदगी बिताना चाहता था, लेकिन दुनिया एक नंबर की माँ छोड़ो किसी को कुछ करने का देती है, उसे वो चीज नसीब नहीं हुई और आगे ये चीज उसकी लास्ट मोटिवेशन भी बनती है। वहीं सागरी एक ऑफिशियल एग्जीक्यूशनर होने के बाद भी दुनिया के इस क्रूअल्टी को अपना नहीं पाती, इसलिए इस काम में भी उसे हिचक होती है, लेकिन समय के साथ दोनों ही लाइफ के डाइकोटमी को समझते हैं और एक मिशन पे चले जाते हैं जो एक्चुअल में इस कहानी की शुरुआत है। मैंने मांगा के भी कुछ ही चैप्टर्स पढ़े हैं और इसके अनाउंसमेंट के बाद से एनिमे का वेट कर ही रहा था मैं, जो अब जाकर खत्म हुआ। आयरॉनिकली मापा ने तीनों ही शोज एनिमेट करे हैं एंड दे लुक फैंटास्टिक टू बी ऑनेस्ट। इसके भी पहले एपिसोड की क्वालिटी देखकर मजा आ गया। आई होप इस क्वालिटी को आगे मेंटेन रखा जाएगा क्योंकि इसमें फाइट कमाल की होने वाली है जिसे एनिमेटेड देखना आई ऑर्गेस्मिक होगा। फायर, कैरेक्टर डिजाइन, पेसिंग, ऑलमोस्ट सभी चीजें अब तक परफेक्टली एग्जीक्यूट हो रही हैं जो मुझे काफी ऑप्टिमिस्टिक बनाता जाता है। So yeah, can't wait. And that's it. जाने से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। I have an idea क्यों ना मैं बीच बीच में कुछ ऐसे पुराने देखे हुए शोज पे बात करूँ जो एक रेट्रो रिव्यू टाइप हो, जिन्हें मैंने देख के अपने दिमाग के किसी कोने में दबा रखा है। काफी सारे ऐसे शोज हैं जिन्हें मैंने इनिशियली किसी और पर्सपेक्टिव से देखा था और वापस उन्हें रिविजिट करना एक अलग बात होगी और उसके थॉट और ओपिनियन आपके साथ शेयर करना। अगर आपको आइडिया पसंद आया तो आप बता सकते हो कमेंट में। See ya, this is Saket from an enthusiast. Peace out.